हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आर यू डूइंग वेरी वेल। आज नवीन सर की एनटीपीसी की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कराई जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दिसंबर 2022 में कौन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं? पीटी उषा पहली निर्विरोध बनी है। ओलंपिक 1984 में इनका चौथा स्थान था। 1986 के एशियन गेम में 4 गोल्ड मेडल जीता, जो कि सियोल में हुआ था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) की स्थापना 1927 में। इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली। पहले अध्यक्ष दोरावजी टाटा और पहले सचिव AG नोरन। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) इसकी स्थापना 23 जून 1894 को होता है। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष थॉमस बाक। वर्तमान में कुछ अध्यक्ष दिखते हैं, जैसे कुश्ती संघ के अध्यक्ष वो संजय सिंह है, ICC के अध्यक्ष जय शाह, BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी 36वें। नेक्स्ट, किस वर्ष में भारतीय टीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीता? 2011। इसमें इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश यहाँ पर आयोजन होता है। और शुभंकर स्टेपी हाथी, इंडिया ने श्रीलंका को हराया 6 विकेट से। इसमें मैन ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी थे और सबसे अधिक रन गौतम गंभीर ने बनाया था 97। 1983 में वेस्ट इंडीज को हराया 43 रन से। मैन ऑफ द मैच कौन थे? महेंद्र अमरनाथ। रन 38 के श्रीकांत ने बनाया। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? किराना घराना। किराना घराना के फाउंडर करीम खान। अन्य कलाकार देखते हैं किराना घराना से सवाई गंधर्व, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा खां, प्रभा अत्रे और अब्दुल वाहिद खान। नेक्स्ट, कौन सी आत्मकथा भारतीय महिला कवयित्री कमला दास द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? माई स्टोरी। स्मृति चित्र द मेमायर ऑफ अ स्पिरिटेड वाइफ, ये किसकी है? लक्ष्मीबाई तिलक की। नेक्स्ट, कहा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा इनकोस्पार की स्थापना के साथ 1962 में शुरू हुआ था। इसकी जगह पर इसरो की स्थापना होती है 1969 में। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई। अच्छा, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी स्पेस एंड रिसर्च। परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा। और परमाणु ऊर्जा विभाग कब बना? 1954 में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में होता है। नेक्स्ट, चंद्रयान प्रथम चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन श्री हरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 से सफलतापूर्वक शुरू किया गया था। कहाँ से छोड़ा गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। चंद्रयान 2 ये कब? 22 जुलाई 2019 से। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को, जिस पे लैंडर विक्रम था और रोवर प्रज्ञान। साउथ पोल पर लैंडिंग, जिसका नाम शिव शक्ति रखा गया। नेक्स्ट, किस देश ने अप्रसार संधि का हस्ताक्षर नहीं किया? भारत। NPT हस्ताक्षर कब हुआ था? 1 जुलाई 1968 को। 191 देशों ने मिलकर किया था। संधि लागू हुआ था 5 मार्च 1970 को। नेक्स्ट, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदलकर क्या कर दिया गया? मानवाधिकार परिषद, जो कि जेनेवा में है। UN द्वारा मानवाधिकार की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को होता है और UN द्वारा 20 दिसंबर 1993 को राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापित किया जाता है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना 1993 में। इसमें सदस्य टोटल 13, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य। NHRC के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान में VR रामा सुब्रमण्यम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट, कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत DPSP का हिस्सा है? काम का अधिकार 40 के अंतर्गत। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, यह अनुच्छेद 45। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, अनुच्छेद 50। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 के तहत। समान सिविल संहिता, ये 44 में आता है। और निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 का में राज्यों का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है। आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्वपूर्ण स्मारक। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बताया गया है। नेक्स्ट,
संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना पर जोर देता है? अनुच्छेद 51A का सी पार्ट में। ये कुछ आर्टिकल है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 55, और इसमें मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, और जमानत राशि इसमें 15,000 होती है। आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में यूटी की विधानसभा में दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर भाग लेते हैं। नेक्स्ट, 1560 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रमशः था मालवा का, जो कि 1560 का है, और असीरगढ़ का, ये 1601 का है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। काबुल पर विजय कब किया था? 1581। कश्मीर पर विजय 1586 में। सिंध पर विजय 1591 में, और गुजरात पर 1572। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रज्मनामा, बुक ऑफ वॉर के रूप में किया गया था? महाभारत। रामायण का अब्दुल कादिर बदायूनी और पंचतंत्र का अबुल फजल, ये तीनों का ट्रांसलेशन फारसी भाषा में किया गया। पंचतंत्र को फारसी भाषा में अनवर ए सुहेली। नेक्स्ट, बादशाह अकबर के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर लगाया, 1564 में जजिया का उन्मूलन, 1575 में इबादत खाना की स्थापना, 1579 मजहर की घोषणा होती है, और 1582 में 10 साला प्रणाली की शुरुआत होती है। नेक्स्ट, इस युद्ध ने शेरशाह ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित किया? बिलग्राम का 1540 में। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45। इसकी मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान हो जाती है। इसे हजरत ए आला कहते हैं। तारीख शेरशाही, जिसे अब्बास खां सरवानी ने लिखा था। सड़क ए आजम, इसी के अंतर्गत वर्तमान स्वरूप का जो रुपया, इसने डाक व्यवस्था शुरुआत की थी। मकबरा इसका सासाराम बिहार में है। ये सेकंड अफगान वंश से था। अब प्रथम अफगान वंश से कौन था? लोधी वंश था। नेक्स्ट, हुमायूंनामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है। यह पुस्तक किसने लिखी? गुलबदन बेगम, फारसी भाषा में। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका एस वेबरीज ने किया। नेक्स्ट, किस प्रकार के वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को आच्छादित करते हैं? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ये चौड़े पत्तेदार होते हैं। भारत में 38% ये फैला हुआ है। इसका अन्य नाम मानसून वन। वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होती है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन में वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन और दलदलीय वन। नेक्स्ट, भारत में वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972। भारतीय वन अधिनियम 1927 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980। जल प्रदूषण निवारण 1974। वायु प्रदूषण 1981। पर्यावरण जिसे छाता एक्ट कहते हैं 1986। ध्वनि प्रदूषण 2000। जैव विविधता अधिनियम 2002। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2019। राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम 1954। जल जीवन मिशन 2019 का है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम 1986। स्वच्छ भारत अभियान 2014। नेक्स्ट, फ्लाइंग शिप सागरमाला कार्यक्रम की तटीय गोदी स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं कितने राज्यों तक फैली है? 8। फ्लाइंग शिप अटल जी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य बंदरगाहों का आधुनिकीकरण। 15 अगस्त 2003 से। चेंज सागरमाला परियोजना, जिसकी स्थापना 31 जुलाई 2015 को होता है। नौवहन मंत्रालय के ये अधीन आता है। नेक्स्ट, कौशल भारत मिशन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के फ्लैगशिप के तहत शुरू किया गया था। कब? 15 जुलाई 2015। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पीएम पोषण शक्ति महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट, शहरी भारत में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए 2005 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या था? जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, पीएम शहरी आवास योजना,
ये 2015 में शुरू। भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय LED बल्ब वितरित किए। 7 और 12 वाट के थे। इसकी शुरुआत 1 मई 2015 से आरा बिहार से इसकी शुरुआत की गई। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस क्लास की PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।